हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग। और दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करने वाले कुछ नए डिजिटल फ्रॉड्स को लेके। काफी बार पुलिस डिपार्टमेंट, काफी बार बैंक्स, गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई हमेशा सतर्क रहने की बात करता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फ्रॉड्स विच आर गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, और जिसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है कि ये फ्रॉड्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं और इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो आज के इस सेशन में हम इन्हीं फ्रॉड्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला फ्रॉड जो काफी ज्यादा आजकल चर्चा में चल रहा है वो है सिम स्वैप फ्रॉड। अबे सिम स्वैप में बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। बड़ा डेंजरस सा फ्रॉड है, बड़ा खतरनाक सा फ्रॉड ये है। बेसिकली क्या होता है कि आपसे कोई बातचीत करेगा, आपसे कोई डिस्कशन करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो दिल्ली पुलिस के पास एक केस आई थी। उस केस के अंदर किसी पर्सन के अकाउंट से कम एक 5 से 6 लाख रुपए चले गए थे। जब उस पर्सन से इंक्वायरी की गई कि भाई किसी ने आपको कोई ओटीपी मांगा, कोई पिन मांगा या कोई आपका कार्ड कहीं पे रह गया था, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कोई एटीएम ट्रांजैक्शंस नहीं किए। पिछले कुछ दिनों से ना मैंने किसी को ओटीपी शेयर किया, मैंने किसी के साथ पिन शेयर किया, कुछ भी शेयर नहीं किया गया। इवन जब बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ तब भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। अगर सपोज कोई ट्रांजैक्शन करता है और कोई ओटीपी आपके नंबर पे आता है तो वो भी उनके नंबर पे नहीं आया। तो सब लोग एकदम हक्का बक्का हो गए कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। बिकॉज नॉर्मली जब स्कैम होता है तो कोई ना कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करके आपसे वो डेटा रिवील करवा लेता है या फिर आपके फोन को हैक कर लेता है, पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तब पता चला इंक्वायरी के बाद कि किसी नंबर से उनको कॉल आया था फॉर द कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज के लिए कॉल आया कि सर आपका एड्रेस एग्जैक्टली कहां पे, हमें मिल नहीं रहा, कोई पार्सल आपके लिए आया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, इन्होंने अपना नाम बता दिया और जो भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी। उस बेसिक इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए वो जो पर्सन था, उस पर्सन ने डुप्लीकेट सिम की डिमांड की फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। मींस आपका जो नंबर चल रहा है उस नंबर के भरोसे डुप्लीकेट सिम लिया गया। यह बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो नंबर खो गया है, फोन खो गया है और हमें डुप्लीकेट सिम चाहिए। अब डुप्लीकेट सिम जब आप मांगोगे ऑब्वियसली आधार कार्ड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये जो पार्सल के नाम पे, कुरियर के नाम पे कई बार लोग आते हैं और कई बार ये भी कहते हैं कि हम कई जगह पे अपना आधार कार्ड की जेरोक्स करवाते, कई बार हम अपना आधार कार्ड दे देते संभाल के, बहुत संभाल के। बिकॉज वही चीज इस पर्सन के साथ हुई थी। कहीं पे उन्होंने जेरोक्स निकाली थी, कहीं पे उन्होंने किसी जगह पे डॉक्यूमेंट के लिए दिया था, वहां पे किसी ने उसकी जेरोक्स निकाल के अपने पास रख दी, के एक उसकी कॉपी निकाल के रख दी, एड्रेस प्रूफ कलेक्ट कर लिया था फोन से, और वैसे भी आधार कार्ड के ऊपर भी होता है, पर एक्यूरेट एड्रेस वहां से ले लिया था, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन से कोई क्या ही कर लेगा, पर उन्होंने गैदर की सारी। मोबाइल कंपनी के पास गए, वहां से डुप्लीकेट सिम लिया, कहा कि पुराना सिम जो है वो सिम हमारा खो गया है या मोबाइल खो गया है। नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए कि जो ओल्ड सिम है, क्योंकि उसे ब्लॉक किया जाएगा ना, सारा डेटा भी इस सिम के ऊपर आएगा जो डुप्लीकेट सिम है, क्योंकि टेलीफोन कंपनी ने आपको दे दिया। सो जिसने ये सब स्कैम किया उसने बार बार चेक करते रहा कि जो ओल्ड सिम है वो बंद हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको मिस कॉल देते रहे। तो ये मिस कॉल उनके पास आए थे, और जिनके साथ भी सिम स्वैप का स्कैम हुआ है उन सबके साथ एक कॉमन चीज है कि उनको मल्टीपल मिस कॉल्स आए, और उन कुछ मल्टीपल मिस कॉल्स के बाद सडनली मोबाइल नेटवर्क चला गया। कभी कभी हमें लगता है कि मोबाइल नेटवर्क गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, हम स्विच ऑफ कर लेते हैं मोबाइल को, फिर स्विच ऑन करके देख लेते हैं। हम कई बार ऐसी चीजें करते हैं, यही गलती हुई, इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, उनको लगा कि थोड़ी देर के बाद शायद नेटवर्क आ जाएगा। उस समय में, उतने समय में पूरा पैसा गायब, क्योंकि आपका फोन स्विच ऑफ हो चुका है, आपका नेटवर्क गया था, आपने किसी को कंसर्न नहीं किया। उतने समय तक जो भी ओटीपी आना था, जो भी इंक्वायरी होनी थी या जो भी बैंक से कम्युनिकेशन होना था, वो सारा डुप्लीकेट सिम के थ्रू हुआ जो उस स्कैम करने वाले पर्सन के पास था। सो दिस इज कॉल्ड सिम स्वैप स्कैम। बहुत डेंजरस है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इससे बचने के लिए क्या पहले तो बात तो इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, पर कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन, नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। सपोज आपको मल्टीपल मिस कॉल्स आ रहे हैं, सपोज आपका नेटवर्क सडनली जा रहा है, सबसे पहली बात टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा दिस समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, कुछ गलत है। दूसरा, हमारे जो बैंक्स होती है वो बैंक्स हमारे साथ इंफॉर्मेशन ना केवल मैसेज पे शेयर करती है पर मेल पे भी शेयर करती है। कई बार कॉमन इंसान बार बार मेल चेक नहीं करता,
तो ये हिदायत दी जाती कि अपने मेल को कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि मेल पे नोटिफिकेशन आते हैं। भले ही नेटवर्क नहीं है पर वाईफाई के थ्रू मेल को तो आप एक्सेस कर ही सकते हो। मेल को एक्सेस कीजिए, चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ओटीपी मैंने डिमांड ही नहीं किया था, ये कहां से आ गया, तुरंत वहां पे लिंक होती है जिस पे क्लिक करके हम बैंक को कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये ओटीपी मैंने नहीं डिमांड की थी, प्लीज ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ ब्लॉक किया जाए। जितने जल्दी हो उतने जल्दी यूपीआई के सारी एक्टिविटीज को, यूपीआई के सारे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए और बैंक से कनेक्ट करते हुए अपने सारे बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया जाए, ताकि ये सारे चीजें रुक जाए। अब इसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये सिम अगर चल रहा होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं, सिम अगर बंद कर दिया इन्होंने तो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो हमारा क्राइम डिपार्टमेंट जो है, डिजिटल क्राइम क्रिमिनल डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस का या बाकी भी स्टेट पुलिस का, वर्किंग वेरी हार्ड टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ स्कैमस्टर, बट अनफॉर्चुनेटली इस सिम स्वैप में पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाता है, बिकॉज वो सिम अगर डीएक्टिवेटेड है तो उसे ट्रेस करना काफी डिफिकल्ट बन जाता है। सो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आज के डेट में शेयर मत कीजिए। कहीं पे अगर आपको जेरोक्स देने की जरूरत पड़ती तो चेक कर लीजिए कि एक ही कॉपी निकली है, किसी ने और उसकी दूसरी कॉपी तो नहीं निकाली। अगर निकाली होगी तो उसे अपने पास ले लीजिए और खुद उसे डिस्ट्रक्ट कर दीजिए, अदरवाइज उसका कोई मिसयूज कर सकता है। तो डुप्लीकेट सिम के थ्रू ये चीजें काफी की जाती है, तो याद रखिएगा। नाउ देयर इज अनदर स्कैम कॉल्ड एज द जूस जैकिंग स्कैम। अब जूस जैकिंग स्कैम क्या होता है? बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, होता है ना, पब्लिक पे चार्जिंग प्लेसेस होती है जहां पे हम चार्जिंग पे लगाते हैं, वहीं पे चार्जिंग स्लॉट्स होते हैं। हमें अपना चार्जर लगाने की भी जरूरत नहीं होती, रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, बस अड्डों के ऊपर कई बार। अब यहां पे भी स्कैम होता है, तो वो जो चार्जिंग का वायर है उसके अंदर वो एक अलग वायर डालते हैं, जिससे आपके मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएगा, कोई बग अपलोड हो जाएगा, और जिसके थ्रू आपकी मोबाइल को वो सडनली हैक कर लेंगे। हम तो वहां पे मोबाइल चार्ज कर रहे थे, हम तो अपने मोबाइल को जिंदा कर रहे थे, बट किसी ने जिंदा करते हुए उसमें एक वायरस डाल दिया, बग डाल दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे सारी इंफॉर्मेशन चली गई। सो कहीं पे भी, किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर आपके मोबाइल को आप चार्ज कर रहे होंगे तो खुद के चार्जर से कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। कि ट्राई टू अवॉइड इट। बहुत बार हम लोग ह्यूमैनिटी दिखाते हुए अपने चार्जर को लोगों के साथ शेयर करते या किसी और का चार्जर हम ले लेते। सो ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स, बिकॉज आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लोग ले सकते हैं। दूसरा, एक और चीज होती है पब्लिक प्लेसेस पे, कोई आपके फोन से कॉल करने की बता कि इमरजेंसी है, कॉल करवा दीजिए, हम भी ह्यूमैनिटी के एंगल में फोन दे देते हैं, एंड इट लीड्स टू स्कैम, एंड दो स्कैम्स आर वेरी वेरी हॉरिफाइंग। ये काफी दिनों से चल रहा है और इसके बारे में काफी अवेयरनेस भी स्प्रेड किया गया है, तो वो भी संभाल के। ह्यूमैनिटी जहां दिखानी है वहां बिल्कुल दिखानी चाहिए, पर ऐसे चीजों में थोड़ा संभाल के, बिकॉज प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। एक और स्कैम है कॉल्ड ओटीपी बेस्ड फ्रॉड। ये तो बड़ा फेमस है और कई बार लोग इसके शिकंजे में आ जाते हैं। एनबीएफसी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, बहुत बार फिनटेक कंपनीज के, कि हम आपको ये लोन देंगे, हम आपको वो लोन देंगे। एक ओटीपी आपके पास डिस्प्ले होता है, फिर थोड़ी देर के बाद कॉल आएगा, कहेंगे कि सर वो ओटीपी शेयर कर दीजिए, फिर धीरे धीरे बाकी इंफॉर्मेशन, और इतनी प्यार से बातें करेंगे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। एंड देखिए, हमेशा आरबीआई एक बात कहती है, हमेशा बैंक एक बात कहती है कि पिन और ओटीपी या सीवीवी नंबर जो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, ये किसी के साथ शेयर करने की बात है ही नहीं। डोंट शेयर विथ एनीवन। और अगर आप पब्लिक प्लेस पे और आप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर रहे हो कि यार ये ओटीपी आया है, लिख ले, ये पिन नंबर आया है, लिख ले, नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज पब्लिक प्लेसेस पे पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू एंड दे आर गोइंग टू मिसयूज दैट। सो नेवर एवर डू दैट। बट स्टिल, इतना बताने के बाद भी कुछ लोग ये कर लेते हैं और जिससे वजह से फ्रॉड हो जाते हैं, तो इससे भी बचना बहुत जरूरी है। सो डोंट शेयर एनी काइंड ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो ट्राई नॉट टू शेयर, एटलीस्ट विथ योर लव वन के साथ भी आप शेयर कर रहे होंगे तो भी थोड़ा सतर्क रह के इसे आप ध्यान दीजिएगा। फिर एक और फ्रॉड आता है जिसका नाम है कॉल्ड एज अ रोमांस फ्रॉड। रोमांस फ्रॉड इज अ वेरी वेरी फेमस फ्रॉड। बेसिकली सोशल मीडिया या फिर जो ना मैच मेकिंग साइट्स होती है, या फिर ऐसी साइट्स जहां पे लोग नॉर्मली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से मिलते हैं, किसी अनजान इंसान से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती है और फिर वहां पे पैसों की डिमांड की जाती है। Especially young generation, there are so many cases with the police department, so many cases with the different state departments, even the banks, जहां पे रोमांस फ्रॉड के काफी केसेस है। Not only young generation but also the old people also very much getting into this fraud। तो सोशल मीडिया पे
आप किसी को देखा नहीं, किसी ने फेक प्रोफाइल बना दिया, वो आपसे बातें कर रहा है, घंटों बातें कर रहा है, बट वो एक स्कैमस्टर है, वो एक स्कैम के माइंड से आपके साथ बात कर रहा है। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। कई बार इस रोमांस फ्रॉड में लोग कंप्लेंट भी नहीं करते, बिकॉज शर्म आ जाती है उन्हें कि हमने ये क्या ही कर दिया, या ये जो आपकी बातें किसी और के सामने आ जाएगी, ये डर होता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ट्राई टू अवॉइड इन पर्सन। अगर आप किसी को मिले एंड यू वांट टू हेल्प देम, देन इट्स ओके, बट अदरवाइज सच काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। देन रिमोट एक्सेस स्कैम। रिमोट एक्सेस स्कैम बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप्स या आपके मोबाइल्स पे कोई रिमोट एक्सेस की डिमांड करता है, टेक्निकल इश्यू आ गया, ये आ गया, कई बार आपके मोबाइल में कोई टेक्निकल इश्यूज दिखाई देते हैं। सो हम मोबाइल कंपनी से कॉल करते, वो कॉल कहीं और डाइवर्ट होता है, कहीं और डाइवर्ट होने की वजह से फिर वो कहते हैं कि रिमोट एक्सेस देना पड़ेगा, जल्दी से एक सॉफ्टवेयर अपलोड कर दीजिए, वहां से हमें रिमोट एक्सेस दे दीजिए। वो रिमोट एक्सेस आपके मोबाइल को तो ठीक करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट आपके बैंक अकाउंट को खाली जरूर कर देगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। नो, देयर इज अनदर स्कैम इसी से अराउंड है कि ना, अभी एक दिल्ली के पर्सन है, ही वांटेड टू बुक अ टिकट, उनको रेलवे की टिकट बुक करनी थी और कुछ इशू हो गया। कई बार होता है ना कि हमारा पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है पर टिकट बुक नहीं होती है। सो ही कॉल्ड द रेलवे डिपार्टमेंट कि ऐसा ऐसा हुआ। वो कॉल किसी और जगह चला गया, किसी और जगह चला गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये प्रोसेस कर दीजिए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बेसिकली वो जो पैसा कट गया था वो यूपीआई के थ्रू कट गया था, और वो ऑटोमेटिक आ भी जाता है। कभी कभी 24 आवर्स के अंदर ही आता है, कभी कभी 48 आवर्स के अंदर आ जाता है, पर वो पैसा आता है। इन्होंने कंप्लेंट यूपीआई के उस प्लेटफॉर्म पे करने की जगह रेलवे के वहां पे कॉल कर दिया। रेलवे का वो कॉल कहीं और डाइवर्ट करवा दिया गया जानबूझ के। नॉट रेलवे डिपार्टमेंट, समवन एल्स डिड दैट, जानबूझ के। और उन्होंने और इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, बस इसी तरीके से एक एक्सेस मांग के, एक डुप्लीकेशन तरीके से पैसा निकाल लिया। सो अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका पैसा कट जाता है पर सामने आपका परचेस नहीं हो पाता, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट विद दिस यूपीआई ऐप जिसके थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किए, और आपके बैंक से कनेक्ट कीजिए। रादर देन जहां की टिकट बुक कर रहे थे, जहां की जो कोई चीज कर रहे थे, उनसे कनेक्ट करने से पहले ये कंप्लेंट यूपीआई उस ऐप पे और आपके बैंक के पास जानी चाहिए, ताकि आपको पहले हेल्प मिल जाए। और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इन प्रोसेस को 24 आवर्स या 48 आवर्स लगता है, और वैसे बैंक इंफॉर्म कर देती है। आजकल तो वैसे पैसा तुरंत में भी वापस आ जाता है, बट कभी कभी पेशेंस रखना एक अच्छी बात होती है। फिर उसके बाद सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड ये सिम स्वैप के तरह ही है। इसमें आपकी थोड़ी कुछ आइडेंटिटी या आपका कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, कुछ फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, और आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड लिया जाएगा। सिम स्वैप में क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक सिम लिया गया, और उस डुप्लीकेट सिम के भरोसे सारी चीजें हैंडल की गई। यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैंकों से क्रेडिट कार्ड लिए जाएंगे, और उस पर शॉपिंग होगी, और वो बिल फटेगा आप पे। पीपल आर डूइंग द शॉपिंग्स ऑन दैट दोज अकाउंट्स, 2 लाख 5 लाख जो भी है, और बाद में फिर आपसे वो पैसा वसूला, क्योंकि बैंक आपके पास आएगी, बट ऑब्वियसली आपको पता भी नहीं रहेगा। तो ये भी फ्रॉड्स काफी होते हैं। पर आजकल बैंक क्रेडिट कार्ड के मामले में काफी एहतियात बरतती है। काफी बार ऐसा क्रेडिट कार्ड्स के मामले में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एड्रेस, आप प्रूफ पे आके, या जहां जो एड्रेस आपने दिया वहां पे आके आपका कंफर्मेशन करने की कोशिश बैंक वाले भी करते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के भरोसे नहीं, दे विल ट्राई टू कम टू यू, दे विल ट्राई टू मीट यू, एंड देन ओनली दे विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द क्रेडिट कार्ड्स। ऐसी भी एहतियात कई बैंक बरतती है, बट स्टिल ये फ्रॉड काफी कॉमन देखने को मिलते हैं। देन देयर इज अ बिजनेस ईमेल द कॉम्प्रोमाइज। ये बहुत बड़ा आजकल चल रहा है कि आपके बॉस के नाम पे आपको मेल आएगा, आपके बॉस के नाम पे, आपके सीनियर के नाम पे मेल आएगा, और उस मेल पे लिखा रहेगा कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, या आपके कॉलीग के नाम पे यहां पे मेल या मैसेज आएगा। ये बहुत कॉमन हो रहा है, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज ने भी ये मेंशन किया कि भाई मेरे नाम पे कोई अगर आपको मेल कर रहा हो और कुछ पैसों की डिमांड कर रहा होगा या कुछ अनड्यू एडवांटेज मांग रहा होगा, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट मेल इज नॉट फ्रॉम मी, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम खराब हो रहा है। सीईओ के नाम पे मिल जा रहा है, तो लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। लोगों को लगता है यार बॉस को जरूरत है, कुछ इशू आ गया होगा। एक और डर लगता है कि कंपनी फेल तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज आर वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज पूरे बिजनेस को ही डुबा सकते हैं, और साथ में एक क्रेडिबिलिटी भी जाएगी और एम्प्लॉयज का पैसा भी जा सकता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आपके बॉस का मेल आ रहा है, अगर आपके बॉस के थ्रू कोई मैसेज डिलीवर हो रहा है, तो पहले क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कॉल करके या किसी और तरीके से, ताकि ये फ्रॉड से आप बचे। कभी कभी सीईओ या एमडी का या आपके बॉस का मेल
ये अपने आप में एक थोड़ा सा अलग सिनारियो में आपको लेके जा सकता है। हम थोड़े से अलग एंगल में सोच सकते हैं और उसमें गलतियां हो सकती है, इसलिए क्रॉस चेक करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड, ये वन ऑफ द कॉमन फ्रॉड है कि आप घर बैठे इतना पैसा कमाइए, घर बैठे उतना पैसा कमाइए, वर्क फ्रॉम होम, आपसे काम तो करवा लेते पर आपको एक पैसा भी नहीं मिलता। कि अब इस फ्रॉड में शायद आपका बैंक अकाउंट कोई खाली नहीं कर रहा है, पर आपकी मेहनत का यूज करके सारे काम हो रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पेनी, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड से बिल्कुल बच कर रहिए। घर बैठ के इतना लाखों का पैसा बिना कुछ किए कमाना, यार इतनी आसान जिंदगी अगर होती तो सब उसी जिंदगी को अपनाते। तो यहां पे भी काफी बार फ्रॉड देखने को मिलते, 90% टाइम्स यहां पे बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। आपकी मेहनत को सही एंगल में चैनलाइज कीजिए, सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए, विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो दोस्तों ये कुछ डिजिटल फ्रॉड्स है जिसमें हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आरबीआई बार बार ये बताती है कि सतर्क रहिए, जानकार बनिए, और हमारा भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट्स वी शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। ओके, सो प्लीज spread this with your colleagues, spread this with your parents as well as your friends, so that everyone should be aware of that. So that's all guys from my side for the day. We'll see you in the next session, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चीज के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय।